नमस्कार दोस्तों, MCQ शस्त्र के एक और वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हमारे वीडियोस को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लिए हम आपके लिए सवाल लेके आए हैं। पिछले दो वीडियोस में आपने देखा हम कंप्यूटर विषय के जुड़े कुछ बेसिक 25 सवाल आपके लिए लेके आए थे, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आपको पास करवाने वाले हैं। अब इसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं एक और विषय जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। 4th क्लास RPSC और हाई कोर्ट दोनों एग्जाम में वो आने वाला है, और वो टॉपिक है राजस्थान प्रशासन। ठीक है, तो इस टॉपिक से जुड़े कई सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस MCQ सीरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये रहा सवाल, राजस्थान राज्य के प्रमुख कार्यपालक कौन होता है? राजस्थान राज्य का प्रमुख कार्यपाल कौन होता है भाई? कार्यपालक कौन होता है जो काम करवाता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मुख्य सचिव होता है, विधानसभा होती है? बता फटाफट। तो उसका सही जवाब है राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल के बाद बहुत ज़्यादा पावर्स होती है किसी भी स्टेट के अंदर। ठीक है, दूसरा सवाल आप लोगों के सामने, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताएं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री? जल्दी से बताएं। तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ये तो स्कूल लेवल पे आता है। तो उसका सही जवाब है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताओ कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब है राज्यपाल। जो भी गवर्नमेंट चुनाव जीतती है वो राज्यपाल के पास जाती है अपने विधायक लेकर, और वहाँ पे डिस्कस होता है और वो नियुक्ति तय करते हैं। ठीक है, चौथा सवाल आप लोगों के सामने, राजस्थान सचिवालय किस शहर में स्थित है? बताइए। तो राजस्थान सचिवालय की बात की जाए तो वैसे तो हर शहर में छोटे छोटे सचिवालय होते हैं, पर राजस्थान सचिवालय की बात की जाए तो उसका सही जवाब है जयपुर, यहाँ की राजधानी में। आ जाइए अगले सवाल पर। पांचवा सवाल आप लोगों के सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताएं। 1949। तो इसका सही जवाब है C, 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो है गठन हुआ था। बहुत बढ़िया जवाब दे रही है क्लास, तैयारी बहुत अच्छी लग रही है आप लोगों की। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। छठा सवाल आप लोगों के सामने, राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? बताइए। राज्य सूचना आयोग की स्थापना बताइए। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, सूचना आयोग से जुड़ता हुआ आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। चलिए सातवां सवाल आप लोगों के सामने लेके आते हैं, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? जल्दी से बताएं। करंट कौन है भाई? करंट कौन करता है? बताइए, वर्तमान में मुख्य सचिव कौन होते हैं? बताइए कौन करता है? कौन करता है? मुख्य सचिव कौन होते हैं? तो उसका सही जवाब है C, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है वो मुख्य सचिव होते हैं। आठवां सवाल आप लोगों के सामने, जिला कलेक्टर किस स्तर का अधिकारी होता है? खूब सुना होगा आपने कलेक्टर के बारे में कि हम भाई ये तू कहाँ का कलेक्टर है क्या? तो बताओ किस स्तर का होता है भाई अधिकारी होता है? बताइए जल्दी से। तो उसका सही जवाब है राज्य सेवा। पंचायती राज व्यवस्था का आधार कौन सा अधिनियम है? जल्दी से बताएं। पंचायती राज का जो है अधिकार कौन सा है? अधिनियम बताइए। बहुत इजी सवाल है। तो उसका सही जवाब है 73वां। ठीक है, ये अधिनियम है जो पंचायती राज में हुआ था। और बहुत अच्छा जवाब दे रही है क्लास, इतनी उम्मीद नहीं थी। बहुत बढ़िया, मतलब काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। 10वां सवाल, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। कलेक्टर होता है,
निर्वाचित सदस्य होता है, सरपंच होता है, उपखंड अधिकारी होता है। बताइए कौन होता है, फटाफट बताएं। तो उसका सही जवाब है निर्वाचित सदस्य। ओके, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। 11वां सवाल, राजस्थान विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? बताइए फिलहाल कितनी है, फिलहाल कितनी है? 200 बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों 12वां सवाल आ चुका है। विधानसभा सत्र को बुलाने का अधिकार किससे होता है? बताइए किससे होता है अधिकार बुलाने का? तो उसका सही जवाब है राज्यपाल के पास जो है विधानसभा सत्र को बुलाने का अधिकार होता है। ठीक है, अगले सवाल पर हम आते हैं। 13वां सवाल आप लोगों के सामने लेके आते हैं। राज्य सरकार के बजट को पास करने का अधिकार किसे है? जल्दी से बताएं। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका जो बजट होता है उसका पास करने का अधिकार किसको होता है, किसे है? जल्दी से बताएं। राज्यपाल को, विधानसभा को, मुख्यमंत्री को या वित्त सचिव को? जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं किसको होता है? देखिए बहुत सारे लोग इसमें वित्त सचिव टिक मार के आएंगे, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका सही जवाब है विधानसभा को होता है ये अधिकार। ठीक है, 14वें सवाल पर हम आते हैं। तो अगर आप 14वें सवाल तक आ गए तो आपने हमारा वीडियो देख लिया है। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी और हाई कोर्ट 4th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए 14वां सवाल आपके लोगों के सामने। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कौन सी परीक्षा द्वारा चुने जाते हैं? एग्जाम के बारे में पूछा है। कौन से एग्जाम होता है ऐसा जिसके बदले में ये अधिकारी चुने जाते हैं अगर वो पास होते हैं तो? जल्दी से बताएं। तो सिंपल सा जवाब है यूपीएससी के लिए IAS RS वगैरह जो है उस तरह के एग्जाम होते हैं। SSC के अलग एग्जाम होते हैं। IBPS मैक्सिमम बैंक के एग्जाम देता है। और राजस्थान के लिए रहे RPSC का B सही आंसर है। ओके, आ जाइए 15वें सवाल पे। तहसीलदार द्वारा मुख्य कार्य क्या होता है? तहसीलदार का मेन काम क्या होता है? हम बहुत सुना होगा तहसीलदार के बारे में, लेकिन उसका काम क्या होता है? जल्दी से बताएं। तहसीलदार का जो मुख्य काम होता है वो भू राजस्व व्यवस्था को संभालना होता है। सी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, 16वें सवाल पर हम आ गए हैं। राजस्थान में पुलिस महानिदेशक का कार्य क्या होता है? जल्दी से बताएं। तो बहुत सारे लोग उस पर नायक कार्य लगा सकते हैं, लेकिन गलत है। इसका सही जवाब है पुलिस प्रशासन की देखरेख करना। ठीक है, सत्रहवां सवाल आप लोगों के सामने। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्व मंडल ध्यान रखना, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जल्दी से बताएं। जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर? बताइए बताइए बताइए। देखिए जब भी हेडक्वार्टर का क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? जयपुर टिक मारेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर जयपुर में नहीं है। तो उसका सही जवाब है अजमेर, B। ठीक है, अब आ गए हम 18वें सवाल पे। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लेते हैं जी। उपखंड अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है? बताएं। बहुत सुना होगा उपखंड अधिकारी के बारे में। क्या होता है कार्य इसका मेन? तो दोस्तों मैं बताता हूँ, देखो विकास योजनाओं की निगरानी करना ये भी उसी का काम होता है। शिक्षा का संचालन करना भी उसी का काम होता है। और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उसी का काम होता है। तो इसका सही जवाब है D, इनमें से सभी। राजस्थान में आपनी योजना किससे संबंधित है? बताइए। आपनी योजना, आपनी मतलब खुद की।
देखिए बहुत मुश्किल सवाल है ये, तो इसका सही जवाब वैसे तो आएगा जल प्रबंधन से। ठीक है, ये 20वां सवाल आ चुका है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताएं, कब की गई? बताएं जल्दी से। तो उसका सही जवाब है 1995 में। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। 21वां सवाल आ चुका है आप लोगों के सामने। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? राज्य वाले में, स्टेट वाले में, बताइए फटाफट। तो देखिए ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसका जवाब है सी 1993 में। ठीक है, 22वां सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किस उद्देश्य का कार्य करता है? किस उद्देश्य से कार्य करता है बताइए, क्या उद्देश्य है इसको काम करने का? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। तो उसका सही जवाब है वंचित वर्गों का उत्थान, उनका भला करना। सही जवाब है सी। ओके, 23वां सवाल। राजस्थान में सबसे उच्च पुलिस पद कौन सा होता है? सबसे बड़ा पुलिस पद, अभी काफ़ी न्यूज़ था इसके बारे में, किसी की नियुक्ति हुई है उस बारे में, बताएं कौन है? पक्का लॉक कर दिया जाए? तो देखिए इसका सही जवाब है महानिदेशक, सबसे ऊंचा पद होता है। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है ये सवाल। 24वां सवाल आप लोगों के सामने। राजस्थान प्रशासन में मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव? जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री जी, जो होते हैं वो इसके मुख्य होते हैं, परिषद के प्रमुख होते हैं। 25वां सवाल आप लोगों के सामने, आज का आखिरी सवाल। 30वां सवाल आप लोगों के सामने। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वय का कार्य कौन करता है? जल्दी से बताएं। मुख्य सचिव करता है, राज्यपाल करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है, मुख्यमंत्री करता है? जल्दी से बताएं, बहुत इजी है, बताएं सर। तो इसका सही जवाब है मुख्य सचिव। ठीक है, तो दोस्तों ये थे राजस्थान पुलिस प्रशासन या राजस्थान प्रशासन से जुड़े 25 MCQ के सवाल जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इनमें से मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ कि 4-5 सवाल आपके लग सकते हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, रिपीट पे देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, कुछ अलग MCQs आपके लिए लेके आएंगे।